Yes, Hmm. ma'am. We are starting now with the So, next topic. In the last class, what we were doing, Pranjal, here we have started learning. In the last class, what we have been doing, we were learning about the ray diagrams of an extended object and the point object. Extended object is always shown with an arrow, whereas point object is always shown with a dot. ठीक है. आज हम न्यू प्रॉपर्टी के साथ कर रहे हैं, the property of lateral inversion which is shown by the mirrors. So lateral inversion talks about the sideways reversal. राइट, साइडवेज रिवर्सल बोलेंगे या फिर आप लेटरल बोलेंगे. लेटरल किसको बोलते हैं? याद है मैथ्स में हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल, द पॉलीगन्स विद फोर स्ट्रेट साइड्स. तो लेटरल का क्या मतलब होता है? स्ट्रेट साइड. ठीक है. तो जब आपका एक साइड वाइज, मतलब अगर आप एक साइड बनाते हो तो एक उसकी लेफ्ट साइड होती है, एक कैसी साइड होती है? राइट साइड. जब लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन. इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा हो जाना. जैसे हमने टू टाइप की इमेजेस पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? Real and virtual. रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड. इन्वर्टेड मतलब उल्टी हो जाती है, राइट. और वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट. तो लेटरल इन्वर्जन में जब हम बात करेंगे, लेटरल इन्वर्जन टॉक्स अबाउट द साइडवेज रिवर्सल वेयर द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा. राइट साइड क्या बन जाती है? लेफ्ट साइड. और लेफ्ट साइड क्या बन जाती है? राइट साइड. The change of the right side into left side and left side into right side in a mirror is called lateral inversion. So when you're raising your right hand, it seems to the left of the mirror. When you will raise your left hand, it seems to the right of the mirror. That is known as lateral inversion. Lateral inversion पे question कैसे आएंगे? ये definition तो कोई भी नहीं पूछता. They will give you a word. They will ask you कि उसका lateral inversion figure कैसा होगा, right? जैसे रेड है, रेड विल अपीयर रिवर्स इन द मिरर. कैन यू सी रेड कैसे दिखेगा? आर जो लेफ्ट में है वो कहाँ चला गया? राइट में. बट कैन यू सी इंडिविजुअली द आर इज ऑल्सो फ्लिप्ड. आर का भी अगर लेफ्ट साइड देखोगे वो कहाँ आ रहा है? राइट में. और जो राइट साइड देखोगे वो कहाँ आ रहा है? लेफ्ट में. तो ये ध्यान रखना कि आपको इमेज कैसी है. अब ए बनाओगे तो कुछ जो अल्फाबेट्स होते हैं ना वो लिटरली इन्वर्ट करके भी क्या हो जाएंगे? सेम दिखेंगे. आप वी बनाओगे तो वी कैसा दिखेगा? सेम दिखेगा. अगर आप एम बनाएंगे तो एम भी कैसा दिखेगा? इन्वर्ट हो जाएगा तो सेम दिखेगा. तो देयर आर फ्यू लेटर्स स्पेशली जिसमें आपकी स्ट्रेट साइड रहती है, राइट. कर्व्ड होगा. अगर सी बनाओगे ऐसे तो मिरर में कैसा दिखेगा? लाइक दिस. यू विल रिमेन सेम. यू विल रिमेन सेम क्योंकि यू में आप क्या कर रहे हो? ऐसे है तो मिरर में भी वो ऐसे ही दिखेगा. So there are few letters which even after lateral inversion they look exactly same. अब E देख रहे हो? The left part of the E turns out to be the right side of the image. The right part of the E turns out to be left side of the image. Are you getting this? Right? D में आप देख रहे हो? It is also laterally inverted. अब बच्चे कंफ्यूजन. अब एग्जामिनर है अगर वो देगा तो वो कंफ्यूज भी करेगा. पूरा वर्ड भी लेटरली इन्वर्टेड है और एक एक लेटर भी लेटरली इन्वर्टेड है, ये ध्यान रहेगा. और एम्बुलेंस पे हमेशा कैसे लिखा जाता है? जो लिखा जाता है वो लेटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है सो दैट वी विल बी एबल टू सी और रीड इट वाइजली प्रॉपरली व्हेन वी आर लुकिंग फ्रॉम द फ्रंट. यस, जब हम सामने से देख रहे हैं तो हमें सीधा दिखाई दे. इज दिस क्लियर? लेटरल इन्वर्जन क्लियर है? Now we will be talking about the characteristics of the image formed by a plane mirror. अब प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनेगी हमेशा ये देखेंगे. और ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स सबको अच्छे से याद होनी चाहिए. ऑल टुगेदर 6. So first one, 5 are there. So the image formed in a plane mirror will always be virtual. अगर वो virtual होगी तो वो कैसी होगी? Erect होगी. Virtual मतलब plane mirror की इमेज कभी भी आप स्क्रीन पर नहीं ला सकते हो. It is always behind the mirror. ठीक है. Virtual image कहाँ होगी? Always always behind the mirror. ये आप ध्यान रखेंगे. Right? Erect image is always upright. Upright मतलब straight. Erect image is always upright.
वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट। रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड। सेम साइज का क्या मतलब है? इमेज साइज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज. Whatever is the size of the object, the image size will also be same, right? Same distance. Image distance behind mirror is equal to object distance in front of the mirror. जैसे ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है, हम इसको मिरर दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं प्लेन मिरर को, और बैक साइड हम किससे दिखाते हैं? डैशेस से. से सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, then the image will also be 1 meter away from the mirror, but it is behind the mirror. The object is always in front of the mirror, but the image is always behind the mirror. ठीक है. वर्चुअल इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? बिहाइंड. वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट. ये ध्यान रखना, क्योंकि अब स्फेरिकल मिरर जब इसके बाद शुरू करेंगे तो उसमें भी ये सारी चीजें काम आएंगी. सेम डिस्टेंस का क्या मतलब है? कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अगर देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, अभी हम करेंगे आज वाली क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस. अब वो बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज? 10. ठीक है, यही कॉमन सेंस का ध्यान रखना है. ऑब्जेक्ट और इमेज में पूछ रहा है. अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर है इमेज से, ठीक है, तो इमेज भी कितनी दूर बनेगी? 5 मीटर. तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 5 + 5 10 मीटर. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. लेटरल इन्वर्जन. So this is the fifth property or the characteristic of the image which is formed in a plane mirror. That जो उसकी images होती है हमेशा कैसी होती है? Laterally inverted. Laterally inverted का क्या मतलब है? लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है? लेफ्ट जो होगा ऑब्जेक्ट का वो इमेज की राइट में दिखेगा, और जो ऑब्जेक्ट का राइट होगा वो इमेज की लेफ्ट में दिखेगा. क्या ये क्लियर हो रहा है सबको? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. तो देखो अपने उसमें स्फेरिकल मिरर से पहले होंगे बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर. आपके रे डायग्राम्स की जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है, टेबल दिया हुआ है आपको, फटाफट से रीड करो. टेक 2 minutes टू रीड. इस वीक की लास्ट 2 क्लासेस में वी विल बी डिस्कसिंग द टेस्ट. ठीक है, टेस्ट डिस्कस करेंगे हम लोग. Now children, let us move towards the uses of plane mirror. So why do we use the plane mirrors? Applications आ जाती है, वो application देख के अभी क्योंकि plane mirror कर रहे हो, आगे चल के spherical करोगे, spherical की further classification करोगे, क्या क्या करोगे? Convex करोगे और concave करोगे. Plane mirror को हम as a looking mirror भी use करते हैं, right? Dressing mirror, looking mirror, it makes the rooms look bigger. आप जब भी किसी salons में जाते हो, have you seen they place the mirrors on big mirrors on the walls? Why do they do so? To make the room look larger. Why is it so? Because कि plain mirror में जो image बनती है वो कहाँ में बनती है? Behind the mirror. तो वो distance कैसा लग रहा होता है? दूर लग रहा होता है ना, तो उससे कैसा illusion create होता है? The room is quite larger. Got it? Safety on roads. Blind turns पे क्या लगाए जाते हैं? Mirrors लगाए जाते हैं. In periscopes, used in periscopes, which is used to see the object that are not directly visible to visible to us. Periscopes क्या होता है? आपने देखा है कैसा ऑब्जेक्ट होता है, उसके हर पार्ट Yes, ma'am. होते हैं. हर राइट टर्न पे क्या होता है? एक मिरर प्लेस कर देते हैं. बिकॉज लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चा? ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और लाइट को जहां पाथ मिलेगा वो वहां ट्रैवल करेगी. सो दे आर यूज्ड इन दी पेरिस्कोप्स. और पेरिस्कोप्स क्या होते हैं? टू यू सी द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट इजीली विजिबल. इज दिस क्लियर?
Now moving ahead, let's do this question. Read the question well. Look, I have given a supporting figure to all of you for the question, right? But you need to be careful that whenever the question is being asked, if it is not an MCQ, you have to show the reflection. So what is this question saying? What is this question saying? An incident ray makes an angle of 35 degree with the surface of the plane mirror. So जो incident ray, can you see the incident ray, children? Can you see the incident ray? It is making 35 degree with the surface of the mirror. ऐसा क्वेश्चन किया था ना हमने डिस्कस. अब आपसे क्या पूछ रहा है? What is its angle of reflection? तो हमें पता है by second law of reflection that angle of incidence is equal to angle of reflection. तो हमें पता है कि इंसिडेंट रे ने सरफेस ऑफ मिरर के साथ 35 बनाया, तो वो नॉर्मल के साथ कितना बनाएगी? 55. तो हमें क्या मिल जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 55 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 55. तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना कि आपको एंगल गिवन कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है या फिर एंगल व्हिच एन इंसिडेंट रे इज मेकिंग विद द सरफेस ऑफ मिरर. गलती इसी पॉइंट पर होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा इंसिडेंट रे बना रही है, तो इंसिडेंट रे से दिमाग में क्या हो जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 35. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 35. इज इट सो इन दिस केस? नो. तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करनी है. नाउ मूविंग अहेड, फर्स्ट आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड द क्वेश्चन ऑन योर ओन. Do it at your end and then I will explain. You have understood the characteristics of the image in the plane mirror. Are you ready to explain? Are you ready to explain? Swami, you didn't get it? क्या है आंसर? एक्सप्लेन कर दोगे? सुन के नहीं बोल, ये बड़ी अजीब सी बात हो जाती है. इससे बेटर होता है मैम नहीं समझ में आया, मैम एक बार और ट्राई कर रही हूँ. आ गया पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द आंसर? Ma'am, meter. the answer is 6 meter. meter. Very good. Who is same now? Nika. Loudly read करो question को. Ma'am, initially, Read the question loudly. David is observing his image in a plane mirror. The distance between the mirror and his image is 4 meters. If he moves 1 meter towards the mirror, then the distance between David and his image will be 6 meters. The distance between the David and his image. Who will explain it now? Nika, you were trying to explain ना? बताइए बेटा. Initially, the image of the distance between David and the plane mirror was 4 meters, and then he moves 1 meter towards the mirror. So by subtracting 1 from 4, it will be 3, and Now the David is 3 meters away. from the plane mirror, and his image will be forming behind the plane mirror with the equal distance. 3 meters away from the plane mirror. That So is 3 why plus the 3 makes it 6. 6. Very good. So David is observing his image. So David का भी current position क्या है? 4 meter away from the plane mirror. तो उसकी image भी कितनी दूर बन रही होगी? 4 meter. अब वो next में क्या बोल रहे हैं? Distance between the David and mirror is 4 meter. If he moves 1 meter towards the mirror. अब वो मिरर के पास सामने की तरफ आ गया, पहले 4 मीटर था. अगर आप डेविड की पोजीशन क्या हो गई बच्चा? 3 मीटर. तो उसकी इमेज भी आगे की तरफ मूव कर रही होगी, तो इमेज की भी पोजीशन कितनी अवे हो गई मिरर से? 3 meters. राइट. तो 3 plus 3. तो डेविड as an object and his image, what is the distance between the two? 6 meters. Is this clear? Meter.
बात सबको समझ में आ गई? एवरीवन, एवरीवन, ओके, shall we move ahead? Shall we move ahead? आगे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं ना. दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी और बहुत सारे ऑथर्स में ऐसा सच नहीं गिवन है, बट इसमें क्वेश्चंस आपके आते हैं. ठीक है, अब आप ये देखिए, image motion in a plane mirror, how does the image move and with what speed? जैसे distance of the object is same as the distance of the image from the mirror. अभी हमने पढ़ा सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस सेम है, अभी आपने पढ़ा कि अगर इमेज 1 मीटर आगे, ऑब्जेक्ट 1 मीटर आगे आ गया तो इमेज भी 1 मीटर और आगे आगे टुवर्ड्स द मिरर. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो जब दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड भी क्या होगी टुवर्ड्स द मिरर? इक्वल होगी. यस और नो? बट अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन आपका यूजुअली आता है टू कंपेयर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द स्पीड ऑफ द इमेज. with what speed the image will move towards the object. तो उस केस में हम कौन सी स्पीड निकालते हैं बच्चा? रिलेटिव स्पीड. कौन सी स्पीड निकालते हैं? रिलेटिव स्पीड. तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ x मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है तो इमेज भी मिरर की तरफ कितनी स्पीड से बढ़ेगी? x मीटर पर सेकेंड. तो ऑब्जेक्ट और इमेज इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स x. क्या हो जाएगी? 2 times x. Got it? Because we are taking the comparative speed. तो हम इस स्पीड को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे. आप पहले किस में मेजर कर रहे हो स्पीड को? ऑब्जेक्ट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, राइट? और फिर आप किसकी स्पीड ले रहे हो? इमेज की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द मिरर. और अब आपसे किसकी स्पीड मांगी गई है? Speed of image with towards the object. When the object or the observer moves in front of the plane mirror, the image also moves with the same speed. So speed of image is equal to speed of object. So relative speed between what? Object and image will be twice the speed. क्या हो जाएगा? Will be twice the speed. Is this clear? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? चलो एक बार देखते हैं, इसका अप्लाइड क्वेश्चन है Excuse हमारा. me, ma'am. हाँ जी बेटा. Ma'am, can you explain again that how the speed at the backside of the mirror will be the twice? Speed of the image we are checking with respect to the object. Speed of the image towards the mirror will be exactly same as the speed of the image as that of object. अगर object का speed x मीटर पर सेकेंड है मिरर की तरफ तो इमेज का स्पीड भी x मीटर पर सेकेंड होगा. ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज, इमेज के स्पीड से ऑब्जेक्ट की तरफ आई तो वो हम रिलेटिव स्पीड ले लेते हैं. और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? डबल ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और डबल ऑफ द स्पीड ऑफ द इमेज. ठीक है, x प्लस एक्स या फिर 2 टाइम्स x, जैसे हमने डिस्टेंस में किया था. डिस्टेंस में हमने क्या किया था? ये मिरर था, 4 से 3 मीटर आए, 4 से 3 मीटर आए, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाला था? 3 प्लस 3 करके 6 निकाला था. अब इसी तरह से ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में स्पीड कैसे निकालोगे? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस स्पीड ऑफ द इमेज. गॉट इट? आगे क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. अब ये वाला क्वेश्चन देखो, पढ़ो एक बार. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक रियर व्यू मिरर है ऑफ अ कार व्हिच इज अ प्लेन मिरर, राइट? आपको गिवन है ये प्लेन मिरर है. ड्राइवर इज रिवर्सिंग his car at a speed of 2 meter per second. The driver sees in his rear view mirror the image of the truck parked behind his car. वो पीछे क्या देख रहा है? ट्रक पार्क है उसकी कार के और उसकी इमेज देख रहा है. और ड्राइवर की स्पीड से पीछे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड. अब स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर. तो ट्रक 2 मीटर पर सेकेंड, 4 meter per second. अब क्या 4 meter per second. क्या हो गया? ऑब्जेक्ट और ड्राइवर के पास क्या है? रियर व्यू मिरर. वहां पे क्या बन रही होगी? इमेज. तो आप किन दोनों की रिलेटिव स्पीड देख रहे हो? ऑब्जेक्ट और इमेज. तो जो स्पीड दे रखी है उसको क्या कर दोगे? डबल कर दोगे. इज दिस क्लियर? बट अगर यही मैं चेंज करके बोलूं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर? 2 मीटर पर 2 सेकेंड. meter per second. वेरी गुड. ऑब्जेक्ट
double of that is 4 meter per second. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि वो मांग क्या था. कोई कंफ्यूजन हो रही है इसमें? एवरीवन आर वी क्लियर? The mouth 5 centimeter wide, 2 meter away from a plane mirror. Where is his image and how wide is the image of his mouth? जल्दी से बताओ. सुनिए। Please read the question. Question is pretty easy. ठीक है. Image approach him. तो object and image. तो स्पीड का क्या कर दोगे? डबल कर दोगे. ठीक है, समझ आ रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हो? देखो उसके माउथ कितना वाइड है? 5 सेंटीमीटर. उसके माउथ की विड्थ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर. बिकॉज साइज कौन सा प्रॉपर्टी है ये प्लेन मिरर का? Size remains same. साइज और Size साइज. means same. वेरी गुड, वेरी गुड. अब वो क्या बोल रहे हैं? वेयर इज हिज इमेज? कहाँ होगी उसकी इमेज? 4 2 meter. meter It away. will be 2 meter away. 4 meter away. Ma'am, it will be 2 meter away. Mouth 5 centimeter wide stands 2 meter away from the plane mirror. अब वो बोल रहा है कि उसकी इमेज कहाँ है, बट उसने ये नहीं बताया ना. नहीं, ऑब्वियसली बात है. वेयर इज हिज इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट? उससे कितनी दूर है? तो देन इट इज 4 मीटर. 4 मीटर. वेयर इज हिज इमेज? तो वो अपने रिस्पेक्ट में चेक करेगा कि उसकी इमेज कहाँ पर है. तो कहाँ हो जाएगी? 2 मीटर तो अवे खड़ा हुआ है वो. तो उसकी इमेज उससे कितनी दूर हो गई? 2 + 2 मेक्स इट 4 meter. Are you getting this? क्या हमें समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? ये करो जल्दी से. Done everyone? Shall we discuss? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anshul and Ankita, why your cameras are off? A man stands 10 meter in front of a large plane mirror. He must walk. How far he must walk before he is 5 meter from his image? 7.5 meter. Very good. Very good. 7. 0.5 meter. Perfect. Yes, ma'am. He must be 5 meter from his image. 5 meter from his image मतलब 2.5 इधर और 2.5 इधर. पहले कितना दूर था वो? 10 मीटर. तो वो कितना वॉक करके आया होगा? 7.5. 7.5 + 2.5 makes it 10. तो 7.5 मीटर वॉक करके आया. The position of the man is here, right? So the image is also here. तो image total कितना है? 5 मीटर. ये किस किस को क्लियर है? Are you able to do it properly? Siddharth. अच्छा, समझ आ गया? Okay. An object is placed 20 centimeter in front of the plane mirror. The mirror is moved 2 centimeter towards the object. The distance between the positions of original and the final images seen in the mirror is Centimeter. 4 centimeter. 4 centimeter. ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पर है? कितनी दूर है? 20 सेंटीमीटर. तो उसकी इमेज भी कितनी दूर बन रही होगी? तो ये इनिशियल ओरिजिनल इमेज कहाँ बन रही है? 20 सेंटीमीटर पर बन रही है. फिर ऑब्जेक्ट कितना मूव किया? टुवर्ड्स द मिरर इज मूव. मिरर को मूव करके लाए, ऑब्जेक्ट को मूव करके लाओ, सेम सिचुएशन हो गई. तो आप ऑब्जेक्ट को मूव करके कहाँ ले आए हो? 2 सेंटीमीटर. द मिरर इज मूव 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. तो मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है अब? 18 सेंटीमीटर. तो इमेज कितनी बनेगी? 18 सेंटीमीटर.
राइट, इमेज कितनी बनेगी 18 सेंटीमीटर, तो कितना डिफरेंस आ गया 2 + 2 4 centimeter. 4 centimeter. A man sits in an optician chair looking into the plane mirror, which is 2 meters away from him, views the image of the chart, which faces the mirror and is 50 centimeters behind his head. आप आई चेकअप के लिए गए हो? आई चेकअप के लिए गए हो? वो आपको जहाँ बिठाते हैं सामने मिरर होता है, पीछे ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप रीड कर रहे होते हो. Yes or no? Whenever we sit on an optician chair, we look at the mirror, and the distance between the object and the image increases. तो वो क्या बोल रहे हैं? Plane mirror which is 2 meters away from him and views the image of the chart faces the mirror and 50 centimeters behind it. तो वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 52 centimeter. 0.5 meter. Right? 50 centimeter means 0.5 meter. Right. How far away from his eyes does the chart appear to be? 5 meters. 5 meters? 104 meter. Centimeter. क्लियरली बोलो, बट आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही मुझे. 104 centimeter. 104 सेंटीमीटर. क्यों भाई? इस सिचुएशन को एनालाइज करो. Man sits on an optician chair. Let's say this is the position of a man. ठीक है? Looking where? Into the plane mirror, which is 2 meters away from him. तो उससे 2 मीटर दूर क्या है? मिरर. ठीक है, यहाँ पे मिरर है. Views the image of the chart which faces the mirror and 50 centimeter behind his head. तो जो चार्ट है वो यहाँ पर है, उसके पीछे है. कितना पीछे है? 50 centimeter. That is 0.5 meter. How far away from his eyes does the chart appear to be? चार्ट कितनी दूर दिखेगा? 2 + 2.5 meters. 0.5 कितना हो गया? 2.5. 2.5. 2.5 plus 2.5. Yes, बेटा. ऑब्जेक्ट कहाँ पर है जो वो देख रहा है? 2.5 मीटर फ्रॉम द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो उसकी इमेज कितनी बनेगी? 2.5 दूरी बनेगी. राइट? तो वो मैन से इमेज कितनी दूर बन रही है? नहीं, 4.5 ही होगा. रुको तो सही. हाँ, देखो, हाउ फार फ्रॉम हिज आईज चार्ट अपीयर टू बी. तो चार्ट यहाँ पे कहीं पर दिख रहा होगा. यस और नो? एक मिनट रुको. ओके, चार्ट कहाँ दिख रहा होगा बेटा? चार्ट यहाँ पे दिखेगा. चार्ट की पोजीशन ये है, तो चार्ट 2.5 है, तो चार्ट की इमेज भी पीछे कितनी बनेगी? 2.5. बट मैन की पोजीशन तो 5.5 मीटर पहले है ना, तो 0.5 रिड्यूस कर दोगे. 2.5 + 2, 2 इन फ्रंट एंड 2.5 बिहाइंड द मिरर. तो कितना बनेगा डिस्टेंस? 4.5 मीटर. अंडरस्टूड और नॉट? अगर आपको क्वेश्चन रीड करके एकदम से डिपिक्ट नहीं हो रहा, तो आप उस सिचुएशन को एनालाइज करो. चलो बनाओ, फटाफट से एनालाइज करो जो जिसको प्रॉब्लम हुई थी. अगर आप करके देख लोगे तो आपसे गलती होगी ही नहीं. वो ऑल गॉट 4.5. ओनली आंसर हमने. वेरी गुड. एनीवन फ्रॉम? मैम हाँ जी बच्चे. मैम समझ में नहीं आया मुझे. अच्छा, क्या नहीं समझ में आया? मैम वो लास्ट में 4.5 कैसे आया मुझे समझ में नहीं आया. अच्छा, तो देखो, वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मैन से हाउ फार फ्रॉम हिज आईज, हुज आईज परियुल? मैन्स आईज डज द चार्ट अपीयर टू बी. ठीक है. अब चार्ट जो है वो ऑल टुगेदर मिरर से कितना दूर हो गया परियुल? देखो, आंसर करो, टॉक टू मी. 2.5. 0.5 मीटर. तो चार्ट की जो इमेज बन रही होगी वो मिरर से कितनी दूर बन रही होगी? 2.5. हाँ, अनम्यूट ही रहो, बार बार म्यूट मत करो, अनम्यूट करो. चार्ट की इमेज यहाँ पर बन रही है विच इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर. ठीक है बेटा. अब पोजीशन क्या है? मैन कितना दूर है मिरर से?
2 मीटर 2 मीटर। इमेज कितनी दूर बन रही है मिरर से? 2.5 मीटर। तो मैन की आई से इमेज कितनी दूर हो गई? 2 + 2.5 विच इज, 4.6 समझ आया? चार्ट से नहीं पूछ रहा वो, चार्ट ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट नहीं पूछ रहा, मैन टू इमेज पूछ रहा है। ये बात किस किस को अच्छे से क्लियर हो गई? अब पक्का समझ में आ गई? क्वेश्चन आने ऐसे ही है, कोई नहीं पूछेगा कि 5 कैरेक्टरिस्टिक लिखो, ये लिखो और वो लिखो। क्वेश्चन आने ऐसे ही है, आपको हाथ ऐसे ही क्वेश्चन पे साफ करना होगा। चलो अगला, चलो तुम्हारे साथ में एक हेल्पिंग इमेज भी मैंने दे रखी थी इस क्वेश्चन के लिए, देखी थी, रेफर की थी? नो मैम सामने रखी भी चीज नहीं देख रहे हो? वेरी नाइस। A ray of light strikes a plane mirror PQ at an angle of incidence 30 degree. रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर PQ को स्ट्राइक करती है, किस एंगल पर करती है बच्चा? इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर, फिर वही एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होती है एंड स्ट्राइक्स द सेकंड प्लेन मिरर QR which is placed right angle to the first mirror. तो PQ एक मिरर है, एवरीवन पे अटेंशन। एक मिरर कौन सा है बच्चा? मिरर PQ, राइट। और दूसरा मिरर कैसे रखा हुआ है? एट अ राइट एंगल। तो एक रे ऑफ लाइट है जो PQ पर जाके स्ट्राइक कर रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना रही है? 30 डिग्री, राइट। अब वो फिर से रिफ्लेक्ट होके और किस पे जाके स्ट्राइक करी? सेकेंड मिरर। ये कौन सा मिरर है? फर्स्ट मिरर। ये कैसा मिरर है? सेकेंड मिरर है, ठीक है, राइट। तो ये 30 डिग्री पे इंसिडेंट फॉल करी है तो ये 30 डिग्री ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर ये 30 डिग्री रिफ्लेक्ट करेगी तो नॉर्मल और ये वाला मिरर राइट एंगल पर होंगे, सॉरी पैरेलल होंगे एक दूसरे से, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो को इंटीरियर एंगल्स इफ दे आर सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। मैथ्स के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल क्या बनेगा? मतलब इंसिडेंट रे ने रिफ्लेक्टेड रे विच इज इंसिडेंट ऑन द सेकेंड मिरर, राइट, रिफ्लेक्टेड रे विच इज इंसिडेंट ऑन द सेकेंड मिरर इज मेकिंग 30 डिग्री विद द मिरर। इफ इट इज मेकिंग 30 डिग्री विद द मिरर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर? क्लियर? यहाँ पे 2 मिरर्स प्लेस किए गए हैं, एक मिरर PQ, एक मिरर QR, और दोनों मिरर कैसे हैं आपस में? राइट एंगल। तो बोथ द मिरर्स आर एट राइट एंगल। तो आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, राइट। 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया? 30 डिग्री। वी विल यूज मैथ्स लॉजिक जो अद्वैत कभी भी नहीं सुनेगा। नहीं सुन रहे? जो बच्चा सुन रहा होता है उसका ध्यान यहाँ होता है। This is normal. Normal makes 90 degree with the mirror, right? Normal makes 90 degree with the mirror, and the second mirror is parallel to the normal. Because of the mathematical property, the co-interior angles are supplementary. Co-interior angles are supplementary. वहां से उठो प्रांजल, बीच में आके बैठ जाओ, खड़े हो। ये चेयर है, बाची इधर चेयर खिसका लो, अपनी खिसका लो, इधर आ जाओ बेटा, बीच में दोनों हो जाओ। इट इज क्लियर? आपसे वो पूछ क्या रहा है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकंड मिरर। तो सेकंड मिरर में आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आ गया? 60 डिग्री। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ही क्लियर हुआ है आपको सबको? यस मैम Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो है क्या explain how to read the following message? मैम मैसेज का वो इंटरप्रिटेशन है मीट मी एट मिडनाइट। By using a plane mirror. Yes, she was able to read through the screen. You all are able to read through your screens? Online students? No, ma'am. अच्छा ठीक है। Ika was able to read here. We are able to read. So this is meet me at
midnight. ठीक है? So with this we have finished our first topic, that is प्लेन मिरर. ठीक है, हमने उसके रे डायग्राम्स कर लिए, हमने उसकी प्रॉपर्टीज कर ली, यूजेस कर लिए और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए. लास्ट था. ठीक है, जाने से पहले आते हैं एक, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर कवर करवाने ऑलरेडी सेड. You will do this activity with a spoon. Everyone must be having a spoon. ठीक है? Spoon reflects the shape, C shape. ऐसे रहता है spoon. Right, children? The bent-in portion is known as concave side, and the bulge-off portion is known as Convex. convex side. So when you see, don't take the used spoon. कोई न्यू स्पून लेना, why? क्योंकि न्यू स्पून में बहुत सारे स्क्रैचेस होते हैं. जो न्यू स्पून होता है उसमें स्क्रैचेस नहीं होते, इट इज वेरी शाइनी. सो व्हेन यू ब्रिंग इट क्लोजर, राइट, तो वो आपको स्ट्रेट दिखेगी, अपनी इमेज इरेक्ट दिखेगी. आप थोड़ा सा दूर लेकर जाओगे, आपको अपनी इमेज कैसे दिखेगी? इनवर्टेड दिखेगी. So this is the one of the property of the spherical mirrors. Whenever the object is within the focus, ठीक है, फोकस के अंदर अंदर रहेगा, राइट, तो इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअली इरेक्ट. जैसे ही फोकस पे आ जाएगा एग्जैक्टली, तो इमेज कैसी हो जाएगी? इनवर्टेड हो जाएगी. और ये हम एक्टिविटी के थ्रू भी करेंगे. और ये हम, वैसे मुझे लग रहा था कि आप क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाओगे, बट यू पीपल आर शोन गुड स्पीड. तो नेक्स्ट क्लास में सब स्पून लेकर आना. आई एम नॉट हैविंग नंबर ऑफ स्पून, सर्कुलेट करेंगे तो वो लग जाएगा. Get that spoon, shiny spoon, and online students also keep those spoons with you. ठीक है? We will do this activity. Inner surface is a concave side. Image can be larger, inverted, depending upon the distance. ये हम समझेंगे जब हम रे डायग्राम्स में पहुंचेंगे कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हो, अब क्या कर रहे हैं आप? प्लेन मिरर से किस तरफ मूव कर रहे हैं? स्फेरिकल की साइड मूव कर रहे हैं, राइट. प्लेन मिरर में क्या होता है? जैसा ऑब्जेक्ट होता है एग्जैक्टली वैसी इमेज बन जाती है. जैसी शेप होती है वैसी बन जाती है, ना एनलार्ज होता है ना डिमिनिश्ड होता. साइज क्या रहता है? एग्जैक्टली सेम. बट स्फेरिकल मिरर्स क्या करते हैं? या तो इमेज एनलार्ज बनाते हैं, मैग्नीफाइड, या इमेज कैसी बनाते हैं? डिमिनिश्ड. कॉन्केव मिरर यूज किया जाता है मैग्नीफाइड इमेजेस के लिए, और कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है डिमिनिश्ड छोटी मिरर इमेजेस के लिए, राइट. तो हम पहले इन्हें समझ लें कि ये बनाए कैसे जाते हैं, हाउ डू वी मेक इट, and why there was a need to have these spherical mirrors. Look, plane mirror can only changes the direction of light. You have seen now, when it strikes the surface, it changes its direction, it goes back. Reflect होके वो दूसरी direction में जाता है, right? It does not converge or diverge the light rays. What do you mean by convergence? Convergence का क्या मतलब होता है? To bring, yes, to bring together all the light rays at one point, that is known as convergence. उसको क्या बोलते हैं? Convergence. And when you talk about divergence, children, the light rays coming from one source get diverged in different directions. फैल जाना, to spread out, that is divergence. To come closer, that is known as convergence. So one mirror, right? One mirror, concave mirror shows the property of convergence, and convex mirror shows the property of divergence. What does concave mirror do? It converge all the light rays. जैसे ये है, ठीक, जब ये सारी लाइट रेज आ रही है, दिस इज अ कॉन्केव साइड, राइट, ये सारी लाइट रेज आ रही हैं, तो ये इसे रिफ्लेक्ट करेगा और क्या कर देगा? इट ब्रिंग्स द लाइट रेज एट अ सिंगल पॉइंट, एंड दैट सिंगल पॉइंट इज नोन एज फोकस. इस सिंगल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस. अब ये क्या है? ये कॉन्वेक्स साइड है. जब इस पे जाके लाइट रेज फॉल करती हैं, तो लाइट रेज क्या करती हैं? अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती है. तो डाइवर्ज हो रही है. अगर हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाए, तो क्या ऐसे लग रहा है कि लाइट कहीं पीछे जाके मीट कर रही होंगी? यस, ये लाइट कहीं पीछे से नहीं आ रही होंगी. It seems to be, it appears to be coming and meeting at a point behind the mirror. तो ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं क्या?
concave mirror and convex mirror. Now see children, spherical mirrors can converge, that means it can bring together, diverge, that means they can spread the light rays. Spherical mirror is a mirror जिसका reflecting surface क्या होता है, is a part of a hollow sphere. एक hollow glass लेंगे, ठीक है, hollow glass spherical ball, and when we cut it into two halves, two equal halves, so we will get the two halves like one is inside and one is bulging outside. One is bent inside and the other one is the bent outside. So bent inside जो होती है वो कौन सी होती है, concave, और जो bulge outside होती है वो कौन सी होती है, convex. Now understand one by one. Look. Okay, if you see this diagram carefully, this is a hollow sphere of glass, right? This is a hollow sphere of glass and we have cut it into two parts. We are talking about the bent in part. हम किस बारे में बात कर रहे हैं? Bent in part के बारे में बात कर रहे हैं, right? If you see the dashes, what does dashes represent? Polished surface or the back side of the mirror. I told you the mirror are always functional from one side. ठीक है, वो एक side reflection करेंगे. So this is an hypothetical line and this line is known as principal axis. इसको क्या बोलते हैं हम बच्चा? Principal axis, and we assume that principal axis passes from the center of curvature and the pole. अब ये दो words क्या हैं ये समझते हैं. Center of curvature is the center of hollow sphere of glass. किसका center? Hollow sphere. हमने एक hollow ball लिया था, glass का ball लिया था, उसके center को हम क्या बोलते हैं? Center of curvature. और ये हमने कौन सा पार्ट ले लिया, bent in पार्ट ले लिया. इस bent in पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पोल. What do we call it? पोल. Are we clear? समझ में आया? दोनों ही सेंटर है. एक किसका सेंटर है, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का, एक किसका सेंटर है, मिरर का. ठीक है, बेंट इन मिरर किसको बोलते हैं, कॉनकेव मिरर. बेंट आउट मिरर किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर. आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? Now see, center of curvature is the center of the hollow sphere of which mirror is a part. Hollow sphere का part ही होता है mirror, right? And it is represented by C. Center of curvature को किससे represent करते हो, C. अब सुनो, दो टाइप के मिरर है. कौन कौन से मिरर है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर कौन सा है, बेंट इन मिरर, राइट. कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है, बल्ज आउट मिरर. कौन सा मिरर है, बल्ज आउट मिरर. अब कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो मिरर के फ्रंट में होगा. कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किसमें होगा, मिरर के पीछे होगा. देखो अब इसको समझते हैं. Can you see both the diagrams clearly? Now see children, the two are the hollow sphere of glasses. ठीक है, एक में हम कौन सा पार्ट ले रहे हैं, बेंट इन पार्ट. एक में हम कौन सा पार्ट ले रहे हैं, बल्ज आउट पार्ट. एक का हम ये वाला पार्ट यूज कर रहे हैं, एक का हम ये वाला पार्ट यूज कर रहे हैं. ठीक, अब आप इसको देखोगे, अब आप इसमें देख रहे हो, दिस इज अ कॉनकेव मिरर. Which mirror is it? Concave mirror. Concave mirror का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है, मिरर के फ्रंट में. अब जब आप बल्ज आउट पार्ट ले रहे हो तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आ गया, मिरर के बैक साइड पे. आर यू एबल टू सी द बैक साइड ऑफ द मिरर, कहाँ आ गया, मिरर के बैक साइड पर. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के फ्रंट में है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें मिरर के पीछे है, बिहाइंड द मिरर. आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? क्योंकि इससे साइन कन्वेंशन जुड़ेगी अभी यहाँ पे, तो छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखना. सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का कहाँ पर है, फ्रंट में, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ पर है, बिहाइंड द मिरर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में क्या डिफरेंस है? Center of curvature is the radius of the hollow sphere and the pole is the radius of the mirror. रेडियस, रेडियस क्यों बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ द, Center of the sphere. yes yes, center of the, yes. Center of the mirror. का सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. मिरर का सेंटर क्या होता है, पोल. क्या स्फीयर ऑफ ग्लास पूरा का पूरा मिरर है, नो, राइट. उसका जो बेंट इन पोर्शन है उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं और जो बल्ज आउट पोर्शन है उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका सेंटर
स्फीयर ऑफ ग्लास का। पोल किसका सेंटर होता है? मिरर का। ये क्लियर हो गया? अब गलती तो नहीं करोगे, क्योंकि जब लेंस पढ़ोगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर बोला जाएगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसीलिए बार बार बुलवा रही हूँ। अब नेक्स्ट देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। राइट, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ। खुद से देखो ना, रेडियस क्या होता है? एक सर्कल का सेंटर और बॉर्डर सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को? रेडियस। अब ये आप किसकी बात कर रहे हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ। तो मैथ्स और साइंस पैरेलली चल रहे हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर इन बिहाइंड द मिरर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये स्लाइड किस किस को क्लियर हो गई? वो वाला कॉन्फिडेंट कि हमें ये आ गया है समझ में? एवरीवन ऑनलाइन? Yes, ma'am. Now we have already discussed about the radius of curvature. It talks about the distance between the pole and the center of curvature. ठीक है? And it is the radius of the hollow sphere. Radius of curvature is not the radius of the mirror. It is the radius of the hollow sphere. किसका radius है ये? Hollow sphere का। और प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती हुई जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी स्ट्रेट लाइन होती है? यस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती हुई लाइन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? यस। नाउ नेक्स्ट इज पोल। पोल क्या है? द मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर सरफेस which is known as pole and it lies on the mirror surface. पोल किस पर आता है? मिरर सरफेस पे। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर सरफेस पर आता है? नो, वो किसका सेंटर है? ऑलमोस्ट स्फीयर ऑफ ग्लास का है। पोल को किससे बताओगे? पी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे बताओगे? सी से। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे बताओगे? आर से। आगे चलो। Now see, what is principal axis? Straight line passing through P and C. What is P and C? Pole and center of curvature. ऐसी straight line जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स वाई। राइट, इट इज परपेंडिकुलर टू द पोल ऑफ द मिरर। ये पोल ऑफ द मिरर से क्या होती है? परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पे अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री। कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री। इज दिस क्लियर? पोल पता चल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया, प्रिंसिपल एक्सिस पता चल गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया। एवरीवन, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एपर्चर। इसके बारे में एपर्चर से पहले वैसे इसमें मुझे एक चीज और बतानी थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है, राइट, वो क्या होता है? फोकस। वो क्या होता है? फोकस। एंड सिंस द फोकस इज लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सो वी कॉल इट प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं हम उसको? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, मतलब क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, मतलब दिस इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। राइट, अब समझो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जिसपे सारी रेज कन्वर्ज होके मीट करती है, रिफ्लेक्ट होके, या फिर डाइवर्ज होके अपीयर्स टू बी मीटिंग। अब अगर आप बात करोगे कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के फ्रंट में होता है, तो फोकस भी मिरर के फ्रंट में होगा। और अगर आप बात करोगे कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कहाँ होता है? बिहाइंड द मिरर। तो फोकस भी कहाँ होगा? बिहाइंड द मिरर। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर हमारी रेज इंसिडेंट कर रही हैं, राइट, स्ट्राइकिंग द मिरर, तो ये कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएंगे बेटा? डाइवर्ज हो जाएंगी, राइट, दूर दूर जाएंगी, और ये सारी एक पॉइंट पर आके मीट करती हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। अगर कॉनकेव मिरर होगा उसमें सारी रेज आपकी फॉल करेंगी, राइट, तो ये कॉन्वर्ज हो जाएंगी, और कॉन्वर्ज होके वो कहाँ पर मीट करेंगी? फोकस पर मीट करेंगी। कहाँ पर मीट करेंगी? फोकस पर मीट करेंगी। ये बात किस किस को क्लियर हो गई? पक्का?
अब एक चीज और समझो, फोकस क्लियर हो गया. प्रिंसिपल फोकस इज दैट पॉइंट वेयर ऑल द लाइट रेज विल मीट आफ्टर कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. द डिस्टेंस बिटवीन P and C is known as radius of curvature. Now distance between P and F, P और F के बीच में मतलब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ. क्या बोलते हैं बच्चा? फोकल लेंथ. ठीक है. और फोकल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ. अपने अपने हैंडबुक्स में लेबल करते जाया करो. फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ. अपनी राइटिंग स्ट्रॉन्ग किया करो. अब इधर फोकल लेंथ, focal length of concave mirror is in front or back? Is in front or behind the mirror? Front. और convex का behind the mirror. अब principal focus midpoint है. Principal focus midpoint है किसका? P and C का. Principal focus किसका midpoint है? P and C का. अगर principal focus P और C का midpoint है तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि focal length half होगी radius of curvature के? ये बात किस किस को क्लियर हो गई? पक्का से हो गई. ऑनलाइन स्टूडेंट हमें समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये मिड पॉइंट है. अगर ये पूरा डिस्टेंस r है और ये f है तो f r का क्या हो गया? हाफ हो गया. तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये बहुत जगह यूज होता है. अभी न्यूमेरिकल्स करोगे ये यूज होगा दैट फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. आज की क्लास बहुत अच्छे से पढ़ लेना घर जाके, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे. नहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट से होंगे. रे डायग्राम्स और फिर न्यूमेरिकल्स. तुम्हारी स्पीड पे भी डिपेंड करेगा. आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? ये लिखा है सबने, ये आपके हैंडबुक्स में भी होगा. एफ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. उसको हाईलाइट करो, उसको हाईलाइट करो. तो अब हमें सब पता चल गया. हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है, हमें पोल पता है. राइट. हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है, हमें पोल पता है, और हमें क्या पता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, हमें फोकल लेंथ पता है, हमें प्रिंसिपल फोकस चाहिए. चलो एक एक करके रिवाइज करते हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ अनम्यूट करके बोलो सारे. तुम लोग भी बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स. वेरी गुड. डराते हैं. Center of curvature is the center of hollow sphere. Second, radius of curvature is the radius of hollow sphere. All of them. Distance between Center of curvature and the pole. principal focus is the midpoint of Center of curvature and Curvature and pole. and where principal focus is the point where all the light rays appear to diverge or meet converge. after reflection. convergence में it actually meet and divergence में it Appears to after meet. meet. तो यहाँ देख लेना, कॉन्वर्जेंस में क्या हो रहा है? लाइट रेज एक्चुअली मीट. राइट. और डाइवर्जेंस में दे appears to meet. ये लिख लेना कहीं पे बेटा, appears to meet. virtually meet मतलब appears to meet. virtual meetup मतलब appears to meet. actually meeting मतलब they are really meeting. ठीक है? is this clear? focal length is half of Radius of curvature. what is focal length? It is the distance between focus and the pole. Focus and pole. Right. Focus, principal focus of the concave mirror is in front or behind? Front. Behind. Behind. Concave का front. और Front. का Behind. Face in concave mirror actually meet after reflection, whereas in convex mirror It they appears to meet after meet. reflection. concave mirror में difference आएगा तो सब लिख दोगे? Yes.
कॉनकेव मिरर कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वर्जिंग द लाइट रेज, राइट? कॉन्वेक्स मिरर कैसी प्रॉपर्टी शो करता है? Properties of divergence. Diverging light rays. कॉनकेव मिरर में इमेज कैसी फॉर्म होती है? मोस्टली मैग्नीफाइड, राइट? कॉन्वेक्स मिरर में कैसी फॉर्म होगी? डिमिनिश्ड। Diminished. कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है? फ्रंट में। और कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर Behind the mirror. प्रिंसिपल फोकस फ्रंट में, और क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स Behind. Behind. यहाँ पे और समझो, जब फोकल लेंथ फ्रंट में बन रही है तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ये लिखो। और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। प्रयास समझ में हम आर्य एंड अंकिता, डू यू हैव एनी नेटवर्क ग्लिच? Now, what is the aperture of the mirror? Aperture is that portion of the mirror where actually reflection takes place. जैसे आपके ये दो मिरर है, ठीक है? The width of the mirror is known as aperture, right? Width of the mirror is known as aperture. So aperture is the diameter of the reflecting surface. Aperture क्या होता है? Diameter of the reflecting surface. अगर हमें किसी मिरर का साइज डिपेक्ट करना है तो वो हम क्या चेक करेंगे? उसका एपर्चर। अब एप्लीकेशन एपर्चर से क्या डिसाइड होता है? ब्राइटनेस ऑफ द इमेज। एपर्चर से क्या डिसाइड होता है बच्चा? यस, इमेज कितनी ब्राइटर होगी ये कौन डिसाइड करेगा? एपर्चर। अगर हम एपर्चर की बात करते हैं, लार्जर एपर्चर मोर लाइट कलेक्ट करेगा। जितना बड़ा एपर्चर होगा उतनी ज्यादा लाइट रेज कलेक्ट करेगा। जितनी लाइट रेज कलेक्ट करेगा उतनी इमेज कैसी हो जाएगी? ब्राइटर हो जाएगी। एज इट इज कहीं पे डायरेक्टली नहीं गिवन, बट अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फील्ड ऑफ व्यू, अगर लार्जर एपर्चर होगा तो वाइडर एरिया हम देख पाएंगे, ठीक है? मतलब जितना बड़ा मिरर, मिरर का साइज किससे चेक करते हैं? उसके एपर्चर से। मिरर का साइज किससे चेक करोगे? एपर्चर से। अब ये एक स्फेरिकल मिरर, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है, इसको आपने सेंटर से कट कर दिया तो राइट, इसका युवराज इधर उधर देखा तो पिटाई हो जाएगी। ये क्या कहलाएगा? एपर्चर। ये क्या कहलाएगा? एपर्चर। तो ये डायमीटर के इक्वल ही तो हो गया। किसके इक्वल हो गया? हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास के डायमीटर के इक्वल हो गया। मतलब यहाँ से सेंटर से चेक करोगे, बीच में से कट करते हैं ना, तो किससे चेक करोगे? सेंटर से चेक करोगे। और सेंटर से जो पास करता है वो क्या होता है बच्चा? डायमीटर होता है, ठीक है? नाउ द शार्पनेस ऑफ द इमेज, इफ यू टॉक अबाउट शार्पनेस ऑफ द इमेज, जितना छोटा एपर्चर होगा उतनी शार्पर और क्लियर इमेज होगी, क्योंकि एपर्चर बड़ा होगा, बहुत ज्यादा रेज बढ़ जाएंगी, तो उसकी जो शार्पनेस होगी वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। यूज इन ऑप्टिकल डिवाइसेस, एपर्चर इज कहाँ पे यूज होता है? टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स एंड मिरर्स टू कंट्रोल द लाइट, ठीक है? तो वे डिसाइड कि हमें कितना बड़ा, आपने देखा है कभी आप वहां जाते हो गया, डू यू गो, जब हम माउंटेन्स में ड्राइव कर रहे होते हैं तो ब्लाइंड टर्न पे कॉन्वेक्स मिरर्स रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका अपर्चर वाइडर व्यू मिल जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि वो इमेज को डिमिनिश करता है और व्यू कैसा कर देता है? वाइडर। क्यों करता है कॉन्वेक्स मिरर वाइडर व्यू? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा होता है? डाइवर्जेंस हो रहा होता है, तो वाइडर व्यू मिल जाता है। शॉप्स में जो सिक्योरिटी मिरर्स होते हैं वो भी कौन से मिरर्स होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, ठीक है? Now see everyone, we have already talked about the principal focus and the focal length. हम किसके बारे में बात कर चुके हैं? Principal focus। एक बार क्विक रिव्यू करेंगे। Point where all the parallel rays meet after reflection, उसको क्या बोलते हैं हम? Principal focus. Which type of mirror is this?
ऐसी रेज दिख रही है, डाइवर्जिंग और कॉन्वर्जिंग। Converging. सारी रेज एक ही पॉइंट पर आके मीट कर रही हैं और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। कॉन्केव मिरर एक कॉन्वर्जिंग मिरर होता है। फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट? तो फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की कैसी होती है? नेगेटिव। अभी बताया था प्रिंसिपल फोकस सॉरी कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। अब देखो, अभी तो मैंने बोल दिया, तुमने रट लिया, बट इसमें एक साइन कन्वेंशन होता है। मैं तुम्हें समझाऊं? थोड़ा सा समझोगे, आएगा आगे, बट जिससे तुम रिटेन कर पाओ और कभी भूलो भी, तो उस ट्रिक को अप्लाई करके आप उसको वापस से रिटेन कर लो। ये मिरर है। जब भी हम मिरर में डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है ना, फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है, किस किस के बीच का डिस्टेंस है? पोल और फोकस के बीच। Pole and focus. यस आराध्या, यू आर कॉन्टिन्यूअसली राइटिंग, नॉट लिसनिंग। सो दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, अगर वो डिस्टेंस हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे होते हैं, नहीं अभी तुम्हें वो नहीं आएगा, सॉरी अभी नहीं आएगा, मैं सोच रही थी आ जाएगा, नो नो नो, रहने दो। फ्रंट में अगर मेजर कर रहे हो, क्यों? क्योंकि फोकस पे क्या बनती है? इमेज बनेगी। फोकस पे क्या बनेगी? इमेज। इमेज बनेगी, तो अगर हम सारे डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेजर करते हैं बेटा? पोल से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से मेजर करना स्टार्ट करते हैं? पोल से। तो अगर यहाँ इमेज बन रही है और मुझे फोकल लेंथ मेजर करनी है, तो मैं पोल से फोकस तक आऊंगी। ठीक है, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कहाँ है? लेफ्ट टू राइट। मैं मेजरमेंट कैसे ले रही हूँ? राइट टू लेफ्ट। क्योंकि रूल क्या बोलता है कि सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना शुरू करोगे? पोल से। सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना शुरू करोगे? पोल से। तो हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से ऑपोजिट क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो जब हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से ऑपोजिट डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो वो डिस्टेंस हमेशा कैसे लिए जाते हैं? नेगेटिव। वो डिस्टेंस हमेशा कैसे लिए जाते हैं? नेगेटिव। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं? पोल से। अगर डिस्टेंस इंसिडेंट रे की लाइट की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, तो वो डिस्टेंस कैसा होगा? पॉजिटिव। ऑपोजिट मेजर कर रहे हो तो कैसा होगा? नेगेटिव। अब यही वाला केस जरा सोच के देखो कॉन्वेक्स मिरर का। ये कॉन्वेक्स हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये रेज आ रही हैं, ठीक है, ये डाइवर्ज हो गई, ठीक, ये डाइवर्ज हो गई, और ये सारी रेज एक ही पॉइंट पर जाके मीट करेंगी, उसको आप फोकस बोलोगे। तो ये इसकी फोकल लेंथ हो गई। ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, ये क्या है? पोल। सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं? पोल से। अब पोल से फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए आगे की तरफ जाओगे, किसकी डायरेक्शन में जा रहे हो? इंसिडेंट रे। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, इंसिडेंट रे, तो कैसा लोगे? Positive. ये रूल, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना शुरू करना है? पोल से, राइट। अगर इंसिडेंट रे वाली ही डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, और ऑपोजिट कर रहे हो तो नेगेटिव। आगे रूल अभी बताएंगे। अगर ऊपर कर रहे हो तो पॉजिटिव, नीचे कर रहे हो तो नेगेटिव। ये 5 रूल है, इस पे सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड हो जाए। समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया? दोबारा करेंगे जब न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे। Now we have already talked about convex mirror. हम convex mirror के बारे में बात करेंगे। Principal focus is the point where the parallel rays appears to diverge after reflection. फोकस कैसा है इसका? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि बिहाइंड द मिरर है। कॉन्केव मिरर का कैसा होगा? रियल, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। मिरर के फ्रंट में जो भी होता है वो क्या होता है? रियल। मिरर के पीछे जो भी होता है वो क्या होता है? वर्चुअल। तो कॉन्केव मिरर का फोकस कहाँ था? कॉन्केव मिरर का फोकस कहाँ था? फ्रंट में। तो ये फोकस कैसा होगा? रियल। और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ है? बिहाइंड। तो ये फोकस कैसा हो जाएगा? वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल मतलब जो रियल में नहीं है। क्या ये रियल में है? क्योंकि यहाँ पे रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही, दे अपीयर्स टू बी मीटिंग। अंडरस्टूड? फोकस पॉजिटिव, फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव। फोकल लेंथ कैसी होगी बच्चा? पॉजिटिव। और प्लेन मिरर की फोकल लेंथ, इस पे एमसीक्यू बहुत बार देखा है मैंने।
प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? इनफाइनाइट। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कौन सी होती है? इनफाइनाइट। गॉट इट? अंडरस्टूड? You already know the relationship between the focal length and radius of curvature. Radius of curvature is double of the focal length, or focal length is half of the radius of curvature. Right? Now moving ahead, this is one of the activities students you must have done in 8th standard also in life chapter. Do not look at the sun directly or into the mirror reflecting sunlight. It may damage your eyes. Can you tell me why? अगर आप कॉनकेव मिरर में देखोगे तो वो सन की रेज जितनी भी कॉनकेव मिरर पर फॉल कर रही होंगी वो कॉन्वर्ज होके कहाँ आएंगी? आपकी आईज में। तो सन रेज में तो बहुत ज्यादा हीट भी होती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस भी होती हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इट में डैमेज योर आईज। Hold the concave mirror in your hand and direct its reflecting surface towards the sun. Direct the light reflected by the mirror on a sheet of paper held closer to the mirror. So you move the sheet of paper back and forth gradually until you find the paper sheet bright sharp spot of light. Sharp spot of light आप आगे पीछे करके देखोगे। क्या करोगे? आप एक कॉनकेव मिरर लोगे, सनलाइट के बिल्कुल सामने रखोगे और एक शीट पर फोकस करवाने की कोशिश करोगे, तो उससे क्या हो जाएगा? जहां पर भी उसका फोकस बनेगा, राइट, तो वहां पर सारी की सारी सनलाइट क्या हो जाएगी? कलेक्ट हो जाएगी। ये शीट ऑफ पेपर है, यहाँ पे क्या है? सन है, राइट। हमारे पास यहाँ पे कैसा सरफेस है? कैसा सरफेस है? कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर क्या करेगा? सारी सन रेज को क्या कर लेगा बेटा? कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करके what it will do? It will converge at a point. तो आप तब तक शीट को मूव करते रहेंगे जब तक आपको एक डार्क ब्राइट स्पॉट नहीं दिखेगा, और अगर आप थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड करके रख लोगे ना तो वो शीट ऑफ पेपर वहां से बर्न कर जाएगी। ये आपने शायद 8th में भी की आपकी एक्टिविटी, राइट? So hold the mirror in the same position for few minutes. What do you observe? The paper may start burning because you have focused all the light rays at one point, and sun rays have lot of heat into it which are responsible for burning the paper. Is this clear? समझ में आ गया? This happens because the concave mirror concentrates the sunlight at one point, and what is that one point known as? Focus. उस point को क्या बोलोगे? Focus. This is a homework question you will be doing in the next class. We will be discussing. In आपकी sheet I will be sharing. ये रूल समझा के भेज रही हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे, ठीक है? रूल समझा रही हूँ जिससे नेक्स्ट क्लास में कोई भी बच्चा, एक बात सुनो, एक तो बैंगल रखना, अपने हाथ में, बैंगल कड़ा जो भी पहनते हो, बिकॉज आपको कॉनकेव मिरर बनाना होगा। फ्री हैंड अच्छे से बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कंपास लेके कोई नहीं बैठेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम रे डायग्राम्स करेंगे ओनली फॉर कॉनकेव मिरर, फिर हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? अब लास्ट नेक्स्ट 4 क्लास का टारगेट बनाते हैं, रिफ्लेक्शन फिनिश करेंगे विद न्यूमेरिकल्स। अब रूल्स क्या होते हैं बच्चा? देखो 2-3 चीजें रूल से पहले समझो। पहला कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूर होगा, आर यू पैकिंग योर बैग्स? ओके, जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूर होगा, राइट, द ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज इमर्ज द पैरेलल रेज, ठीक है? When the object is at infinity, तो उस ऑब्जेक्ट में से कैसी रेज इमर्ज होंगी? पैरेलल। When the object is closer, मतलब यहीं पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें से हमेशा कैसी रेज इमर्ज होंगी? सॉरी, कैसी रेज इमर्ज होंगी? डाइवर्जिंग। कैसी रेज इमर्ज होंगी बच्चा? डाइवर्जिंग, राइट? When the object is closer, this is the case when the object is closer, and this is the case when the object is at infinity. Infinity मतलब हमें डिस्टेंस नहीं पता बट काफी दूर है, ठीक है? infinity मतलब हमें डिस्टेंस नहीं पता बट इट इज farther. Object is at infinity. Got it or not, everyone? अब we have certain rules. Online students just confirm. ये visible है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है,
Whenever we draw the ray diagrams, the image is formed where the two light rays meet. ये हमने प्लेन मिरर में भी सीखा था. इमेज कहाँ फॉर्म होती है? जहाँ पे टू लाइट रेज मीट करती हैं. अब स्फेरिकल मिरर्स के केस में जो लाइट रेज होती हैं कुछ रूल्स फॉलो करती हैं. उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हमें क्या बनाने होंगे? रे डायग्राम. अब आज की क्लास में आप रूल सीख कर जाओगे. नेक्स्ट क्लास में हम उन्हें अप्लाई करके क्या बनाएंगे? रे डायग्राम्स बनाएंगे. सो रूल नंबर 1 सेज, रूल नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है? रूल नंबर 1 सेज a ray of light which is parallel to principal axis of a concave mirror passes through the focus after its reflection. क्या मतलब है? अगर कोई इंसिडेंट रे मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो रिफ्लेक्ट कहां से करती हुई जाएगी? फोकस से. कहां से रिफ्लेक्ट करती हुई जाएगी? फोकस से. ये बात किस किस को क्लियर हो गई? इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट कहां से होके जाएगी? एग्जैक्टली फोकस. रूल नंबर 3 इसका बिल्कुल उल्टा. अगर इंसिडेंट रे फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट, रूल नंबर 1 समझ में आया? रूल Yes, ma'am. नंबर आया. रूल नंबर 1 बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास कर जाएगी. रूल नंबर 2 बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे, राइट, इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. वो उसी रास्ते वापस चली जाएगी. आर यू गेटिंग दिस? अगर कोई इंसिडेंट रे, कोई रे, क्योंकि रे तो किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई तो वो फोकस से निकल जाएगी. बट अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गई तो वो उसी रास्ते क्या हो जाएगा? वापस चली जाएगी. इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. पढ़े इसको. A ray of light passing through center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो नॉर्मली और परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है. आपने केस पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था कि अगर कोई इंसिडेंट रे मिरर पे जाके सीधा 90 डिग्री पर हिट करेगी तो वापस आ जाएगी. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने का क्या मतलब है? मिरर को किस एंगल पे हिट करना? 90 डिग्री पर हिट करना. तो वो क्या कर जाएगी? अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी. इज दिस क्लियर? क्या ये क्लियर हो गया सबको? रूल नंबर 1, incident ray parallel to principal axis reflected through focus. Rule number 2, incident ray passing through center of curvature goes back in the same direction or retraces its path. Rule number 3 is just opposite of rule number 1. Rule number 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 क्या बोलता है? अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से निकलेगी. और रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास होके जा रही है तो उसका रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा. बिल्कुल उल्टा हो गया ना. रूल नंबर 1 से जस्ट ऑपोजिट है रूल नंबर 3. अब रूल नंबर 4, ये हम कब यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है. रूल नंबर 4 बोलता है, रूल नंबर 4 से रे ऑफ लाइट अगर वो सीधा जाके पोल पर स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, वो उसी एंगल के साथ वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी. क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस 90 डिग्री पर होता है मिरर के, राइट. तो एंगल ये नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है तो ये क्या हो गया? एंगल आई. और ये क्या हो गया? एंगल आर. तो इस एंगल से रिफ्लेक्ट करके जाएगी कि एंगल आई और एंगल आर क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे. अंडरस्टूड? रूल नंबर 1, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे passes through the reflect through the focus. Rule number 2, When incidence ray pass through center of curvature, it retraces its path. number 3, falling on the pole. Reflected incident is falling on the pole, making angle of incidence. The reflected ray also reflects back with the same angle.
अंडरस्टूड? ये चारों रूल्स आपके टेक्स्ट में होने चाहिए और आज जो जो करवाया एक एक वर्ड के साथ आप फेमिलियर होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में रे डायग्राम्स हमारे 30 मिनट्स में क्लोज हो जाएंगे। 6 रे डायग्राम्स हमें करने हैं, वो 30 मिनट्स में हमारे क्लोज हो जाएंगे। फिर 1 घंटा लग के उसमें से 15 मिनट मुझे चाहिए आपके साइन कन्वेंशन सिखाने में। उसके बाद हमारा कितना टाइम बच रहा है? 45 मिनट बच रहे हैं, उसमें हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ा स्पीड से करेंगे, अपना स्टेशनरी लेकर आएंगे, नो बैग बोरोइंग, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। तो बी रेडी विद योर स्टेशनरी। पेंसिल स्केल सबके पास होना चाहिए क्योंकि ये बनाना है। चलो, DAVs will stay back either online or offline. I will talk